ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ऐसा डिज़ाइन पसंद किया था जो कि टाटा का इंट्रा और अशोक लीलैंड का बड़ा दोस्त और महिंद्रा का जो पिकअप गाड़ी आती है और टाटा का योद्धा, उसमें बनने वाला था ये डिज़ाइन। लेकिन बजट के अनुसार ये डिज़ाइन हमारा कैंसिल हुआ और हमने और भी डिज़ाइन बनाए, लेकिन वो सफल नहीं हुए, क्योंकि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए लगभग हमारे पास 15 से 20 लाख रुपए होना, क्योंकि इसमें हमको, यदि हम सेकंड हैंड गाड़ी भी लेते तो सेकंड हैंड गाड़ी के लिए हमको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए और 7 से 10 लाख रुपए के बीच में इसका मॉडिफिकेशन का खर्चा आता। और इस गाड़ी में 3 से 4 लोगों की रुकने की व्यवस्था, किचन, लेटरिन, बाथरूम, स्टोर रूम, एसी, ये सब चीज़ें आ जाती, लेकिन नहीं बना पाए क्योंकि बजट की समस्या, समय का अभाव और हमारे पास किसी प्रकार की कोई अनुभव नहीं था, इसलिए हमने इस गाड़ी को कैंसिल किया। तो दोस्तों, ये डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा डिज़ाइन था और काफ़ी दिनों के बाद मेरे को ऐसा डिज़ाइन मिला था और मेरी बनाने की इच्छा थी 4x4 गाड़ी में, क्योंकि 4x4 गाड़ियाँ जंगल में, पहाड़ में, कीचड़ में कहीं फंसती नहीं हैं और हमारी यात्रा और यात्रा के पश्चात भी हम इस तरह की गाड़ी का उपयोग कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी और गाड़ी का डिज़ाइन। तो दोस्तों, फिर हमने ये गाड़ी परचेस करी और जब हमने ली तब ऐसी गाड़ी थी और इसमें कुछ सर्विसिंग का काम हुआ गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी पुरानी है, 2012 मॉडल है, इसलिए इसमें सर्विसिंग का काम हमने किया और ये गाड़ी हमने फिर फाइनल करी। तो आप देख सकते हो कि वर्तमान में इस गाड़ी की कंडीशन कैसी है और गाड़ी बनने के बाद हमारी गाड़ी कैसे लगेगी। ये गाड़ी हमने विपुल भाई, जो ग्रीन लैंड चौकड़ी के पास रहते हैं, उनका कारखाना है, तो वहाँ से हमने ली और लेने के बाद केतन भाई के गैराज पे गाड़ी को लेकर के आई और फिर इस गाड़ी का शुरू हुआ काम। तो मिलते हैं दोस्तों, अब हम गाड़ी का काम कैसे कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, अब हम आगे की जानकारी आपको ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दंडवत यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं त्रिदेवी मोटर्स में, क्योंकि हमें यात्रा में जो रुकने की सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने एक छोटा हाथी लिया हुआ है। टाटा का एसी है और बहुत ही बढ़िया है और इसमें हम पूरी व्यवस्था करने वाले हैं, रहने की, खाने की, और एक दो यदि मेहमान हमारे रास्ते में आ जाते हैं तो उनकी। तो गाड़ी है हमारी ये और लगभग बजट में ही हमको पड़ी है। बाद में हम आपको बताएंगे कि ये गाड़ी कितने पड़ी, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं हमको ये गाड़ी कितने कीमत की होगी और इसमें और क्या क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अंदर की व्यवस्था, अभी पूरा डब्बा है। लगभग हमसे देखिए, मैं लगभग 5 फीट 8 इंच का हूँ और मेरे ऊपर भी ये लगभग 6 इंची जगह पर मिल रही मेरे को, और इसकी चौड़ाई है वो 6 फीट है और लंबाई 8 फीट है। तो यहाँ हम एक छोटा सा बिस्तर बनाएंगे और फिर उसके ऊपर एक यहाँ भी बिस्तर बनाएंगे फोल्डिंग में, और यहाँ पर बनाने वाले हम एक लगभग 7 फीट का बिस्तर, और यहाँ एक छोटा सा किचन बनाना है और यहाँ फ्रिज, स्टोरेज और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम बनाएंगे। तो अब ये हमारी महल तो नहीं है, लेकिन हम छोटी सी हमारी झोपड़ी, कहते हैं ना बाबा लोगों की तो कुटिया ही ज़्यादा अच्छी होती है, तो हम कुटिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगभग 1 महीने हम कुटिया के लिए परेशान होते रहे, कई फैब्रिकेशन वालों के पास गए। आखिरकार हमें त्रिवेदी मोटर्स के जो ऑनर हैं
मिस्टर केतन भाई वो हमको मिले और इस चीज़ के लिए तैयार हुए कि नहीं नहीं बापू हम आपकी झोपड़ी बना देंगे, बहुत अच्छे से बना देंगे। तो केतन भाई का हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो जयदेव भाई हैं एक है, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और मेन जो यहाँ पर लाने वाले हार्दिक सिंह जी हैं, हार्दिक सिंह वाला जो ढाक के हैं, और ये उनके पिताजी, छोटे भाई, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं हम लोग इस झोपड़ी बनाने के लिए। तो जैसे जैसे झोपड़ी आगे बनती जाएगी वैसे वैसे हम अपडेट देते जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों हमारी गाड़ी का काम शुरू हो चुका है और काफ़ी कुछ काम इसका हो गया है। और हमारे केतन भाई बड़े ही प्रेम से इस गाड़ी को सजाने में, संवारने में लगे हुए हैं। और बड़े दिन बाद सही, लेकिन व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने दिल से हमारी कुटिया को तैयार किया। तो देखिए बिस्तर वगैरह इसमें बन चुके हैं और अभी वर्तमान में किचन का काम चल रहा है। और किचन के काम के बाद हमारी कुटिया में स्टोरेज वगैरह और फ्रिज कहाँ रखना है उसका भी काम चलेगा। तो दोस्तों फैब्रिकेशन में अब आगे काम हमारा, जो हमारे सोलर पैनल हैं 540 वाट के, उसमें हमको बेस बनाना है। और उसके लिए हमने पहले एक फ्रेम बनाया, क्योंकि हमारा सोलर पैनल काफ़ी बड़ा है, जो 4.5 फीट चौड़ाई है और लगभग 7 फीट इसकी लंबाई है। और गाड़ी में ऊपर छत में हमें 2 सोलर पैनल फिट करने हैं। इसके लिए पहले माप तोल करके, और केतन भाई ने हमारे, क्योंकि होल करने हैं तो होल के लिए कलर वलर लगाया। और दोनों लोगों ने बड़े कंफ्यूज है कि सोलर पैनल कैसे हम लोग लगाएंगे ऊपर। तो इसके लिए हमने डिज़ाइन बताया केतन भाई को कि एक के ऊपर एक सोलर पैनल को हम चढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा सोलर पैनल बाहर ना निकलें। तो केतन भाई भी मान गए और फिर क्या था, दोनों के दिमाग ने काम किया और हमने सोलर पैनल का बेस बनाया। और सोलर पैनल का बेस बनाने के बाद फिर उसको साइड में रख दिया, क्योंकि अभी गाड़ी का काम होना बहुत बाकी है, क्योंकि अभी इसमें कलर काम बाकी है और कलर काम भी होगा। खिड़कियां देखिए, हमने बढ़िया कांच की खिड़कियां बनाई और अभी कांच भी लगाना बाकी है, अभी लगेगा कांच। तो क्योंकि अब सबसे पहले हमें पाइप और सोलर पैनल फिट करने हैं, तो पहले हम ऊपर का कलर काम कर लेते हैं। और हमारे अर्जुन सिंह जी, जिन्होंने इस गाड़ी के लिए भी बहुत मेहनत करी, और उनकी भी सेवा इस गाड़ी में अतुलनीय है। तो दोस्तों अब हमारा कलर काम देखिए चालू हो चुका है, लगभग आधी गाड़ी का कलर काम हो चुका है और केतन भाई लगे हुए हैं कलर काम करने में। तो धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से हमारी गाड़ी का काम हुआ है। और कलर भी हमने वाइट कराया था, क्योंकि कभी भी डेंट वगैरह लगता है तो वाइट कलर आसानी से मिल जाता है। इसके लिए हमने और केतन भाई ने विचार किया कि महाराज जी आप वाइट कराएंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप कोई भी एक स्प्रे वाइट कलर का मंगा करके और खुद ही आप उसको कर सकते हैं। तो हमने भी केतन भाई की बात मानी और अपने जो गोपाल नमकीन लिखा हुआ था उसको सब चारों तरफ से हमने उसको वाइट कलर में पेंट कर दिया। तो देखिए दोस्तों कलर करने के बाद हमारी गाड़ी कैसी दिख रही है। और अभी ऊपर कलर सूखने के बाद हम पानी के लिए पाइप और सोलर पैनल फिट करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं हमको लगा कि थोड़ा सा कलर रह गया है, तो हमने अपने हाथों से ही इसमें कलर काम का भी थोड़ा सा जिम्मा उठाया, क्योंकि हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम काम करवा रहे हैं। हम तो केतन भाई के सहयोग में हमेशा खड़े थे। तो हमारे गाड़ी के डिब्बे का कलर काम होने के बाद हमने आगे का भी कलर काम करवाया, जिसका केतन भाई ने कोई भी चार्ज नहीं लिया और उन्होंने इस गाड़ी को सेवा में ही बनाई है। और मेरे से सामने से उन्होंने एक भी रुपया नहीं मांगा, जो मैंने उनको श्रद्धा से अपनी इच्छा अनुसार दिया तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो दोस्तों अब हम ज़रूरी काम
जो हमारी कुटिया में था पानी का, उसकी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। और हमने 4 इंची के 60 फीट पाइप लेकर के आए और 3 एल्बो और लगभग 9 या 10 टी, जिससे हम अपनी पानी का पूरा इंतज़ाम करने वाले हैं। तो लगभग 130 लीटर इतने में पानी आ जाएगा, क्योंकि हमने मापा तो नहीं, लेकिन हमने चैट जीटीपी से ज़रूर पूछा कि इसमें कितना पानी आएगा। तो चैट जीटीपी ने 120 लीटर पानी का अनुमान लगाया। तो पानी की जो पाइप है उसकी हमने फिटिंग कर ली है और अब ऊपर इसको फिट करना है। तो मैं और अर्जुन दोनों ऊपर चढ़े हुए हैं और हमारे यश भाई वीडियो बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, कैसे हमने अपनी गाड़ी के ऊपर पानी की फिटिंग करी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये व्यवस्था पानी की कैसी रही, और आप लोग कभी कैरावैन बनाएं तो कुछ इसी तरह से पानी की फिटिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। बस पानी की फिटिंग के बाद हम सोलर पैनल फिट करके और ऊपर लगाएंगे। तो दोस्तों, हम लाए हैं, देखिए, बास्केट अपने किचन के लिए। और हमने जो गाड़ी में जो सीट्स लगाई हैं वो पीवीसी सीट्स हैं, और क्योंकि पीवीसी सीट गाड़ी में जो भेज होता है, जो नमी होती है, उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तो देख सकते हैं हमारी ये थाली रखने की बास्केट है, चम्मच वगैरह प्लेट वगैरह रखने के लिए हम बास्केट लाई। और इस बास्केट को ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो बाद में जो हमारे लकड़ी वाले मिस्त्री हैं, कारपेंटर, वो हमें एक कंपनी में ले गए और उन्होंने बड़े ही सस्ते में, लगभग आधे रेट में कंपनी से हम इसको माल दिलाया। तो ऐसे ही जुगाड़ में कैसे कैसे कॉस्ट कटिंग करें, तो लगभग सब जगह हमने कॉस्ट कटिंग करी, क्योंकि सभी जगह हम लोग 4-4 दुकान पे, 5-5 दुकान पे जाते थे सामान लेने के लिए, क्योंकि सभी जगह एक बार जाएं तो कहीं महंगा कहीं सस्ता। तो उस हिसाब से हमने, और प्लाई वगैरह काम होने के बाद हमने अपनी गाड़ी में बेड वगैरह की व्यवस्था करी। तो देख सकते हैं कैसे हमारे मिस्त्री भाई लोग बेड बना रहे हैं हमारा। तो दोस्तों, इस बेड की खासियत है कि बड़ा ही ये मुलायम है और सोने में इसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बड़े अनुभवी मिस्त्री थे, क्योंकि ये सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह सब बनाते रहते थे और पेंट का पूरा काम किया हुआ है। तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कि इनका काम आपको कैसा लगा। तो आइए आगे देख चलते हैं हम गाड़ी का, और भी क्या क्या गाड़ी में है वो हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अंदर तो हमने विशेष कुछ नहीं किया है, जैसा था गाड़ी में वैसा ही है। और बाहर से हमने ये जो आईना है ये लगाए हुए हैं पीछे देखने के लिए। पुराने वाले आईने थोड़ा छोटे पड़ रहे थे और पीछे दिख नहीं रहा था। आइए मिलते हैं, हम पीछे की ओर चलते हैं अभी। तो आइए देख सकते हैं आप, अभी गाड़ी का बनी हुई है, अभी तो अस्त व्यस्त है पूरा। तो सबसे पहले हम गाड़ी में जो पीछे का साइड है, तो ये लगभग हमारा 4 फीट का दरवाज़ा है और 2 पल्लों में है। एक पीछे हमने लाइट लगाई हुई देखिए, और एक साइड में लाइट लगाई हुई है। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर की ओर ऊपर 540 वाट के 2 पैनल हैं यहाँ पर। तो 540 वाट के 2 पैनल में लगभग हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरी की पूरी हमको दिक्कत नहीं आएगी। और जस्ट उसके नीचे आप ये पाइप नुमा देख रहे होंगे, ये हमारा लगभग 120 लीटर का वाटर टैंक बनाया हुआ है हमने, जिसका ये आउटलेट ये आ रहा है। और पानी भरने के लिए हम डीसी मोटर हमारे पास है, और डीसी मोटर से हम पानी भरेंगे। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। आइए अब हम और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी है। अब इसमें सबसे पहले हम अपने रसोई के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो पेट पूजा होती है, उसके बाद काम दूजा होता है।
तो ये हमारा यहाँ पर किचन बना हुआ है, और किचन के साथ ही यहाँ हमने फोल्डिंग अभी एक ऐसा बना रखा है। यहाँ पर हमारी सिंक है, ये देखिए आप सिंक देख सकते हैं। तो ये सिंक है, और सिंक का जो पानी नीचे बाहर की ओर जाएगा, वहाँ पर हम बाल्टी वगैरह कुछ रखेंगे। और यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, यहाँ एक एडजस्ट फैन भी लगाया हुआ है। और ये देखिए मच्छर ना आए जिसके लिए हमने जाली भी लगा के रखी है। अभी पर्दे लगाना बाकी है, और इसको हम बाद में जब सिंक का काम नहीं होगा तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं, देखिए। और इसमें हम सब्जी वगैरह कटिंग करने के लिए, आटा वगैरह लगाने के लिए और रोटियां बेलने के लिए उपयोग ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। ये हमारा स्टोरेज है, ये देखिए। ये यहाँ पर सिलेंडर आएगा, और भी हमारे जो एक्स्ट्रा पाइप वगैरह हैं, वायर वगैरह हैं, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो भी इसमें आ सकता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जो मेन पार्ट है हमारा, कि हमारे बर्तन कहाँ रखेंगे। क्योंकि बर्तन जब हम यात्रा में हैं तो कोई हमारा मेहमान भी आएगा, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, तो मेहमान भी हमारे साथ ही रहेंगे। तो हमारे ही छोटे से आश्रम में वो सब रहेंगे। ये हमारे कटलरी आइटम, इसमें चम्मच है, चाकू है, और भी जो कटलरी छोटे छोटे आइटम हैं वो इसमें रखे जाएंगे। और ये देखिए एक दूसरा, इसमें हमारे प्लेट है, गिलास है, कप वगैरह हैं, इसमें रखे जाएंगे। और फिर जो बड़े बर्तन हैं इसमें रखे जाएंगे। तो स्टोरेज की हमारे पास कोई समस्या नहीं है, भरपूर हमारे पास स्टोरेज है। अब समस्या एक बात थी, इसका जुगाड़ एक और हमने किया हुआ है कि गाड़ी चलेगी तो ये ऐसे हिलेगा तो बाहर आ जाएंगे सब। तो इसका जुगाड़ हम लोगों ने ये किया हुआ है। तो हमारे केतन भाई और हमारे रमेश भाई जिन्होंने इसका जो प्लाईवुड का पूरा काम किया है, तो दोनों ने मिलकर के ये जुगाड़ बनाया है। इसको हम यहाँ पर ऐसे फंसा देते हैं, ये अब ये गाड़ी कितनी भी चलती रहे, अब ये बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। ये देखिए। अब फिर इसका अगला पार्ट जो आता है हमारे पास, क्योंकि हमारी यात्रा हमारा पूरा घर ही है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि हमको 1 महीने यात्रा करनी है, 2 महीने, हमारी यात्रा 12 साल चलने वाली है। और 12 वर्षों में हमारी कुटिया ही है, एक प्रकार का हमारा आश्रम ही है, चलता फिरता घर है हमारा, चलता फिरता आश्रम है। तो फ्रिज की भी कहीं दूध वगैरह, फल फ्रूट, सब्जी वगैरह रखने के लिए, तो ये 84 लीटर का टाटा कंपनी का क्रोमा का हमने फ्रिज लिया हुआ है। और इस फ्रिज को थोड़ा मेहनत से मिला है, और इसमें थोड़ा सा परीक्षाएं बढ़ी, क्योंकि ये तीसरा फ्रिज आया हुआ कंपनी की तरफ से। पहला फ्रिज आया, उसमें डेंट निकल गया, दूसरे फ्रिज में भी थोड़ा परेशानी थी, तो कंपनी की तरफ से तीसरा फ्रिज आया है। अभी ये बढ़िया चल रहा है। और टाटा का प्रोडक्ट लेने का मेरा एक ही कारण था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यदि टाटा में निवेश करते हैं तो आप 40% आप दान करते हैं, क्योंकि टाटा जो है 40% अपने प्रॉफिट का वो दान में लगाता है। इसलिए मैं टाटा की चीज़ें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने टाटा का छोटा हाथी लिया, और फ्रिज भी मैंने टाटा का ही रखा। और तो फ्रिज को भी खोल के हम बताएंगे आपको कि कैसा है फ्रिज। ये भी मेरे को जाना था, इसके लिए मैं पैक किया था। ये देखिए इतना बड़ा भरपूर स्टोरेज है हमारे पास। इसमें सारी सब्जियां, सब कुछ, साइड में पैकिंग लगाई हुई है कि फ्रिज इधर उधर ना जाए। तो बस ये यहाँ पर बर्फ़ का भी है, अभी बर्फ़ नहीं है। और ये डीसी नहीं है, ये एसी बोर्ड से चलता है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में जाएंगे तब हम आपको सारी बातें डिस्कस करेंगे इसके लिए। तो वापस हम इसको पैक कर देते हैं, क्योंकि अभी हमको हमारे जहाँ रुके हुए हैं वहाँ पर हम जाने वाले हैं। और कल हमारी यात्रा तो कल शुरू नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम जहाँ हमारी यात्रा अभी रुकी हुई है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे कल, ऐसी उम्मीद है। अभी तब जाने के लिए था, इसलिए सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है। और अब देखिए हमारे पास एक ये हमने गद्दी बनाई हुई है, यहाँ भी हम स्टोरेज के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। ये तो अभी ऐसा पड़ा हुआ है, और ये ऊपर नीचे भी होती है, ये जो है ऐसे हो जाती है ऊपर नीचे, तो वो हम दिखा देंगे आपको। और देखिए एक गद्दी ये बनाई हुई है, देखिए। अब हम हमारे बैटरी का स्टोरेज दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर हमारी बैटरियाँ रखी हुई हैं, 2 बैटरियाँ हैं, और एक इन्वर्टर है हमारे पास, और 2.5 किलो वाट का इन्वर्टर हमने लगाया हुआ है, और 12-12 वाट की 2 बैटरियाँ हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पावर सिस्टम है, और बहुत बढ़िया पावर सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहा है। अब फिर इसके बाद देखिए, अब हम इसके अगले पार्ट में जाते हैं। ये हमने 2 फोल्डिंग सीट हैं, जो हमारी बाहर की ओर उपयोग करना हो तो बाहर उपयोग कर सकते हैं, और अंदर उपयोग करना हो तो अंदर भी हम उपयोग कर सकते हैं इसको बैठने के लिए। और
अब थोड़ा तो जब 6x6 की कुटिया है हमारी तो इसमें थोड़ा सा तो रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज है, ये देखिए इतना खुल जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे जो भी सामान है इसमें हम रख सकते हैं हम आराम से। और इसमें आपको लगता होगा कि बिस्तर छोटे हैं, बिस्तर कोई छोटे नहीं है, लगभग 2 फीट के बिस्तर है। और इस बिस्तर को क्योंकि हम परमानेंट हमको चलना है इसमें, तो इस बिस्तर को हमने फोल्डिंग बनाया हुआ है ऐसे। ये देखिए यहाँ से हम एक स्क्रू से ये यहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। और ये देखिए इसको ऐसे कर देते हैं, बस आराम से इसमें एक व्यक्ति आराम सो सकता है, एक व्यक्ति यहाँ सो सकता है, एक व्यक्ति यहाँ सो सकता है। अब देखिए और स्टोरेज की बात, ये देखिए यहाँ हमारा मोबाइल, टैबलेट और हमारे कपड़े वगैरह और भी कुछ हमारा जो भी सामान है यहाँ हम रख सकते हैं। तो अब देखिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए अब यहाँ पर हमने एक स्टोरेज यहाँ पर भी है हमारे पास। तो जहाँ भी हमको जैसी जगह का उपयोग हुआ वैसे हमने जगह का उपयोग करी। और मच्छर आते थे इसके लिए हमने मॉस्किट लगाया था। और ये जो मच्छर की जाली है ये इसको हम ऐसे खोल सकते हैं बाहर की, और खिड़की खोल देंगे हमारी। ये देखिए ये खिड़की आधी खुल गई और ये लगभग पूरी खिड़की खुल जाती। देखिए लगभग ये 80 डिग्री के कोण पे पूरी खिड़की खुलती है। और जस्ट ये भी खिड़की है तो जस्ट ऐसे ये भी खुलती है। ये देखिए और रास्ते में जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी कि हमारी गाड़ी में ये दिक्कत है, अब हमें ये ज़रूरत है, तो रास्ते में भी गाड़ी को अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए खिड़की ऐसे पूरी खुल गई हमारी। अब हम इसकी लाइटिंग में चलते हैं कि हमारे पास लाइट की कितनी ज़रूरत थी, तो लाइट हमने कितनी लगाई हुई है। तो वापस से हम खिड़की लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं ताकि जो मच्छर है वो ना आए। और मच्छरों की दिक्कत तो रहती है, मच्छरों के लिए तो बहुत सारे उपाय हमको करने पड़ेंगे। ये देखिए बड़ी आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी यात्रा लगभग 4 किलोमीटर चलती है और 4 किलोमीटर के बाद हमारी विश्रामी होता है। अब लाइटिंग की बात करें तो सबसे पहले देखिए ये हमने यहाँ पर प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है। ये देखिए इसको हम जला के बताएंगे आपको। ये देखिए दूसरी एक लाइट और उजाला चाहिए तो हम एक लाइट यहाँ पर लगाए हुआ है। इसके बाद ये देखिए पंखे हैं। ये हमारा एक पंखा 12 वोल्ट का है जो कि बैटरी से ही चलता है और डीसी फैन है ये। और फिर एक दूसरा पंखा है, ये पंखा है। और एक हमारे पास यहाँ पर एडजस्ट फैन लगा हुआ है क्योंकि किचन में कभी बारिश में हम पूरी सामान, पूरा खिड़की वगैरह सब बंद रखते हैं तो हमको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमने एक पंखा यहाँ लगाया हुआ है। तो आइए चलते हैं बाहर हम। अब बाहर हमने क्या क्या प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले कि हमेशा हम गाड़ी पर रह नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये देखिए कि यहाँ पर बिस्तर बनाया हुआ है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बिस्तर बनाया हुआ है, इसमें हम आराम से बैठ सकते हैं। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी एक सपोर्ट और नीचे है ये वाला जो यहाँ से खुल जाता है, तो इस सपोर्ट को भी हम, तो इसमें आराम से 2-3 आदमी बैठ सकते हैं। जैसे रात को मौसम बहुत अच्छा है तो इसमें भी वो जो गद्दियाँ देखी थी आपने, तो उसमें आराम से इसमें बैठ करके सो सकते हैं रात को। और यहाँ भोजन कर सकते हैं, कोई 2-4 व्यक्ति आ गए तो आराम से भोजन वगैरह बैठ सकते हैं। और अभी हम फोल्डिंग कुर्सियाँ मंगाने वाले हैं और बस वापस इसको बंद करना है, तो बहुत ही सिंपल सा है। ये देखिए इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। ये देखिए ये हो गया बंद। तो दोस्तों हमारा ये जुगाड़ कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका जो एक कमेंट है और आपका एक लाइक है ना, ये बड़ा ही हमें आनंद महसूस करता है। और हमें लगता है कि भगवान शंकर के भगत हैं लोग बाग जो भगवान शंकर के भक्तों को सपोर्ट भी करते हैं और करना चाहिए। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो एक सनातनी होने के नाते एक सनातनी का समर्थन करना चाहिए। अभी सबसे एक पॉइंट आपको बताएंगे, इस ऊपर जो टंकी है हमारी 120 से 130 लीटर की टंकी है, वो तो हमारी नहाने धोने में यूज हो जाएगी। तो इमरजेंसी के लिए पानी और पीने के लिए पानी के लिए क्या व्यवस्था की हमने, तो देखिए हम यहाँ पर नीचे ये हमने यहाँ पर एक पाइप लगाया हुआ है, 6 फीट का पाइप है 4 इंची का। यहाँ हमने एक नल लगाया हुआ है
जो कि यहाँ कहीं रास्ते में फिल्टर पानी मिलेगा, कहीं पीने वाला पानी मिलेगा, तो हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं और इसको उपयोग कर सकते हैं। अपने बोतल में भर के फ्रिज में रख सकते हैं, तो फ्रिज में बोतल आराम से चिल्ड हो जाएगी। बस फिर आनंद लीजिए। तो